जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं सीटी स्कैन देख के बता देते हैं ये बचेगा कि नहीं बचेगा। यही मौका आता है अस्पताल को कमाने का। बहुत ही कम चांसेज होता है बचने का। शरीर का कोई अंग तो नहीं खराब हुआ है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 1 घंटा का खर्च है 3.5 लाख। घर का आदमी अगर 5 दिन आईसीयू में रह गया तो उसका फैमिली 5 साल पीछे चल गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ न्यूरॉन के बगल में क्या होता है, ग्लियल सेल। कौन सेल? ग्लियल। क्या ग्लियल सेल में विभाजन होगा? होगा। और अगर वो विभाजन पगला गया तो क्या हो जाएगा? ब्रेन कैंसर। ब्रेन कैंसर जिसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर बिना मतलब का उग गया गांठ क्या कहलाता है? ट्यूमर। और अगर वो ट्यूमर बेनाइन है तो ठीक है, लेकिन अगर वो आपका अगर बीमारी फैलाने वाला है तब तो खतरनाक हो जाएगा। अगर वो मेटास्टेटिक्स है, क्या है? मेटास्टेटिक, तब तो खतरनाक। अब गए जांच कराने के लिए, लिख दिया बेनाइन, चलिए भैया बेनाइन है। और लिख दिया मेटास्टेटिक्स, तो चलिए खेत हो तो बेचवाइए। अमीर बचेगा? कैंसर हो गया तो अमीर बच जाएगा? हाँ हुआ, गरीब ना बच तो गरीब बच ही नहीं सकता है। मतलब गरीब, अगर किसी को माउथ कैंसर है ना तो उसको रेडिएशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? रेडिएशन। हर दिन उसको 1.5 मिनट के लिए क्या देना पड़ेगा? रेडिएशन। लगभग 1.5 मिनट या 2 मिनट। बहुत बता दी हम 2 मिनट, उस सब ले दे के 2 मिनट होगा। मोटा मोटी उसको 1 मिनट देगा। मान के चलिए आप कितना मिनट? 2 मिनट। तो उसको 16 दिन कम से कम, नहीं तो 24 दिन, नहीं तो 32 दिन। आप मैक्सिमम मान लीजिए कितने दिन? 32 दिन। और हर दिन कितना मिनट? 2 मिनट। तो 32 दिन का कितना? 64 मिनट, मतलब 1 घंटा। कितना घंटा? कितना घंटा? 1 घंटा। इस 1 घंटा का खर्च है 3.5 लाख। इस 1 घंटा का खर्च कितना है? 3.5 लाख। हम ये मिनिमम बोले हैं। हाँ, ये पैरवी उर्वी लगा के ऐसा पैरवी कर दीजिए यहाँ पे। वो गरीब इंसान तो मुंगा देगा, उसका खेत तो बीच बिक जाएगा, वो क्या कर पाएगा? तो कोशिका विभाजन सबसे तेजी से अगर हमारे में होती है तो लीवर में, और होती ही नहीं है न्यूरॉन सेल में, होती ही नहीं है। क्या कोशिका विभाजन अच्छी चीज है या खतरनाक? अच्छी चीज है जी। आपका कट गया, कोशिका विभाजन नहीं होगा तो सटवे नहीं करेगा। कोशिका विभाजन नहीं हुआ तो सटवे नहीं करेगा। तो बताइए, अगर किसी खोपड़िया पे मार देंगे तो ठीक होगा? कभियो ठीक नहीं होगा। कपार फूटा, चमड़ा कट गया तो ठीक हो जाएगा। वहां पे थोड़ा सा मांस है, उकट गया तो ठीक हो जाएगा। खोपड़िया फूट गया तो ठीक हो जाएगा। और अंदरवा गया, अंदर गया, कहानी खत्म। अंदर गया तो कहानी खत्म हो जाता है। और कई बार चोट लगता है तो अंदर ब्लड क्या हो जाता है? जम जाता है। अंदर ब्लड जम जाता है तो उसका सीटी स्कैन या एमआरआई होता है। तो डॉक्टर उसमें धब्बा देख लेता है, कहता है जा हेमरेज हो गया है। क्या हो गया? हेमरेज। इस साइड हेमरेज है तो इधर वाला ब्रेन आपको संभाल ले जाएगा। तो डॉक्टर यहाँ चीरा लगाएगा, खोपड़ी फोड़ेगा और काटेगा ग्राइंडर से। कैसे लकड़ी उकड़ी चीरा जाता है, वो कारण ग्राइंडर रख ले रहता है, वो चीर देता है उसको। और उसको खोल के एगो वैक्यूम क्लीनर टाइप का होता है, खींच लेता है उसको। वैक्यूम क्या होता है? खींच लेता है। पूरा का पूरा क्या कर लेता है? खींच लेता है। और फिर उसी में अल्ट्रासाउंड या किसी चीज़ों से, उनका पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अब एंजियोग्राफी करे या अल्ट्रासाउंड करे या एक्सरे या एमआरआई जो भी करें, वो देख लेता है कि सारा निकल गया कि नहीं। तो इधर हो गया तो निकाल लेगा, इधर हो गया तो निकाल लेगा। कभी कभी एकदम सेंटर लाइन पे हो जाता है। कहाँ हो जाता है? सेंटर लाइन पे। या इधर इतना बड़ा हेमरेज है कि इधर तक चला आता है। तो बहुत बड़ा हेमरेज हो जाता है ना, बड़ा हेमरेज, और डॉक्टर भी नहीं बचा पाता है। और हेमरेज अगर किसी को हो, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुरंत। और कोई डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि किस समय कौन सा इंजेक्शन दे, कौन सी दवा दें आप। तो क्या हमारी कोशिका विभाजन ब्रेन में होगा? हेमरेज में बहुत ही कम चांसेज होता है बचने का। लेकिन हेमरेज वाले का क्या शरीर का कोई अंग खराब हुआ है? कोई अंग तो नहीं खराब हुआ है, तो बाकी अंग क्या रहेंगे? कंफ्यूजन में रहेंगे। अब ब्रेन सिग्नल नहीं दे रहा है तो बाकी अंग कहेंगे हम तो ठीक हैं। किडनी कहेगा हम ठीक हैं, हार्ट कहेगा हमरा का दिक्कत है, लंग्स कहेगा हम सांस लेते हो। यही मौका आता है अस्पताल को कमाने का। वो मुंह में डाल देगा एगो बड़का पाइप, हिया ले वेंटिलेटर। अब आपका फेफड़ा बैठने वाला होगा। कहेगा जब ब्रेन आदेश नहीं दे रहा है तो हम बैठ जाते हैं, बस धो के वो मशीन से फेफड़ा में हवा भरेगा, दे। फेफड़ा कहेगा निकालने का भी आदेश नहीं दे रहा है तो मशीन में हवा वापस खींच लेगा। तो जबरदस्ती फेफड़ा में हवा भरेगा, निकालेगा,
हवा भरेगा निकालेगा। अब फेफड़ा फूलेगा पचकेगा तो ब्लड किसको भेजता है? दिल को। तो दिल भी पच हो गया, कहेगा जब फेफड़ा बोलिए रहा है तो हम भी कर देते हैं। लेकिन किडनी कहेगा कि ब्लड साफ करने का हमको ऑर्डर नहीं मिला है, ब्लड में साफ बीमारी रहतो, हमको ब्लड साफ करने का आदेश नहीं मिल रहा है। आने सूत गई कौन? ब्रेन। तो डॉक्टर कहेगा अरे जरूरत नहीं तो हम बताते हैं, रुक रुक रुक। एगो नस काटेगा, उसमें पाइप निकाल के सारा ब्लड बाहर निकालेगा, वो मशीन में डालेगा, डायलिसिस। डायलिसिस में रख इसको। जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, न्यूरो डॉक्टर, मरीज का सीटी स्कैन देख के बता देते हैं ये बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ दो जगह से आता है। अगर डॉक्टर कह दिया कि ये नहीं बचेंगे, 1-2 दिन में डेथ कर जाएंगे, तो क्या कोई मरीज मानेगा? किसी के घर वाले मानेंगे? कहेंगे डॉक्टर साहब कुछ तो कीजिए, कुछ कीजिए। तो डॉक्टर कहेगा तब एक ही रास्ता है, ऑपरेशन करके देखते हैं। तो लगाएगा वेंटिलेटर और लगाएगा डायलिसिस मशीन, ऑपरेशन कर देगा, आप चुपचाप सुतल है। 15 दिन खींच सकता है, 25 दिन तक धक्का-धक, 1 दिन का 1 लाख। आईसीयू सबसे महंगा होता है। दिल्ली उल्ली में है तो 1 दिन का 1 लाख, लखनऊ जैसे शहर में तो 50,000, पटना में तो प्रतिदिन 40,000। लेकिन क्या कोई कह सकता है कि नहीं आप ही वेंटिलेटरवा निकाल दीजिए? वो निकालते 5 मिनट में मरेगा वो। ऐसे कितना दिन खींच लेता है? 10, 15 दिन, 20 दिन। आईसीयू में किसी का मरीज 10 दिन रह गया ना, तो इंसान जितना दिन रहा उतना साल पीछे जाता है। एक मिडिल क्लास और एक गरीब इंसान के घर का आदमी अगर 5 दिन आईसीयू में रह गया तो उसका फैमिली 5 साल पीछे चल गया। 10 दिन रह गया तो 5-7 लाख का बिल बना दिया, वो 10 साल पीछे चल गया। एक गरीब इंसान के घर कितना इनकम होता है? 8-10 हजार। साल का कितना कमाएगा? 1,20,000। बचेगा कितना? कुछ नहीं, खा पी के खत्म। और आप बिल थमा दीजिएगा 7-8 लाख का तो हो गया।